डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। क्या हाल है? क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई बढ़िया। कहाँ हो? कहाँ हूँ? हम्म। हूँ तो मैं अपने घर के आसपास ही। बताओ, आप बताओ। अच्छा। अरे मैं तो नहीं था भाई, वो तुमने वीडियो डाल ली थी कि भाई मुसलमान भाई भी हिंदू कहते हैं हम देशभक्त है कि हिंदू राष्ट्र निकाल ले बाबा जी, इसमें शामिल हो तो कुछ लाभ तो बता देते ना। लाभ तो तुमने बताया नहीं है तो क्या करना है? नहीं, मतलब उसमें लाभ तो बता देते तुम वीडियो में। मुसलमान के लिए क्या लाभ होगा क्या मैंने कहूँ बस नहीं क्या लाभ पूछना था होगा? तुमसे। हाँ। अरे लाभ क्या होता है? अपना मजे से रहो, खाओ पियो, ऐश करो, और क्या करना है तुम्हें? अच्छा। और क्या? तो अरे तो इंसान बन के रहो, एक अब दूसरे से मिलकर रहो भाई, इससे बढ़िया क्या बात है? अब नहीं रह रहे। हैं? अब नहीं रह रहे, तो इसका हम मतलब अब कब नहीं मना रह कर रहे रहे तो। तब मत रहो। हाँ? हम कब कह रहे हैं मत रहो भाई। नहीं तो तुम लोग कह रहे ना कि भाई मजे तो रो दो, अब भी रह रहे। तुमने तो वो बात तो कही ना कि एक बात भाई तो सब बताओ मुसलमान तुम्हें। भी शामिल हो सुनो उसमें भाई तो सुनो, भाई। मेरी हाँ बात बताओ। सुनो। अच्छा, अगर हमने ये कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो हम्म। तुम्हें क्या दिक्कत है उससे? नहीं हमें दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा कुछ लाभ भाई। कोई इंसान किसी प्रक्रिया को कर रहा है कि भाई मुझे ये करने से ये लाभ होगा, हाँ। तो उसका लाभ भी तो बताना चाहिए। एक हम बात मोदी बताओ। देश के प्रधानमंत्री है, अच्छा प्रधानमंत्री है मेरे क्या मेरे दोस्त रहने से विकास भाई, होगा तो एक बात विकास होना बताओ। तो चाहिए। एक बात हाँ। बताओ। जब आदमी कोई काम करता है, उसका लाभ नहीं सोचता, पहले वो सोचता है पहले ही खड़ा हो जाएगा, बाद में जो जैसे कुछ होएगी उसे भी देखी जाओगी। ठीक है अच्छा जी। नहीं? जब आदमी खेत बोए, उसे पता खेत में नुकसान भी हो सके, आग भी लग अच्छा। सके, बारिश ज्यादा हो सके, फल पता नहीं लिगड़े ना लिगड़े, लेकिन वो रिस्क लेता है एक तरह से। अच्छा। ठीक है नहीं? तो तुम पहले ये ना सोचो कि इसके लाभ क्या है। आप ये सोचो कि अगर कोई अच्छा। अच्छे के लिए कुछ काम सोच रहे हैं तो होड़ दो, क्या दिक्कत है उसे? नहीं हमने अगर कहा कि वो बनाना नहीं चाहिए भाई, मुसलमान तो खुद नु कह रहे बना लो। भाई बनाओ तो अच्छी, फिर मैं दिक्कत क्या है फिर? मुसलमान ने तो नु कहा ही नहीं, मैं कह रहा था उस बाबा जी ने ये क्यों नहीं कहा कि लाभ भी तो ये होना अरे चाहिए। भैया यार, लाभ वाभ सब मिलेगा मेरे दोस्त, वे सब बताओगे जब कहीं कुछ अच्छा। काम हो गया है उसके, तभी तो पता चला है भाई ये बन चुका है, इसमें ये फायदे हैं तुम लोगों के लिए। अच्छा चलो थोड़ा बहुत तो बता दो, कुछ थोड़ा बहुत तो बता दो। थोड़ा बहुत तो चलो सोच लिया ही होगा अच्छा तुम्हें क्या लगा? भाई, ज्यादा नहीं। तुम्हें क्या लगा इसमें फायदा ना तुम्हारा? हाँ? तुम्हें ये लग रहा फायदा है नहीं है तुम्हारा इसमें? अब जा। हाँ। अब अब क्या जानी। कहता। अगर हम्म। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, ये तो बताओ। भाई हम तो ये सोचते हैं जो देश में इन्होंने जब देश आजाद हुआ तो इन लोगों ने देश का झंडा भी नहीं मानते हैं अपने। वो नरसिंह जिसके पास तुम गए थे, हाँ। ये वो अच्छे आदमी है नुए, वे तो उस झंडे को मानते ही नहीं। उसने तो खुद नु कहा क्या नाम के ये झंडा है, झंडे ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, इसका वो विरोध इनकी करो। मानसिकता और है वो भाई। देश का नहीं, फिर वही क्या बात हुई सुनो कि वो सुनो। देश का नागरिक नहीं अरे है। भैया बता सुनो। किस मीडिया वाले ने हिंदू नहीं इस्तेमाल करा इस नहीं, बात, मेरी भी मुझे सुन नु लो बता यार। दे। अब एक बात बता, कोई आदमी हमें बुला रहा है अपने पास, ठीक है, हम्म। और उसके मन में क्या है किसी के लिए, हम कैसे इस बात को मान रहे है भी, और हमें पता भी चल जाए इसके मन में ऐसी बात है, तो हम तो नहीं लागू कर रहे अपने ऊपर उस चीज को। नहीं लागू करने की क्या बात, वो तो पूरे हाँ। हिंदुओं को कहा, उसने 80 करोड़ हिंदुओं को गाली हाँ तो दे के कहने दो, कहा कोई कि दिक्कत ना तुम उन भाई। बेवकूफ हो, वो तुम हिंदू इस झंडे को सुन, मानने, वो झंडे ने खुद ही तुम्हें बर्बाद भाई सुनो। करके रख दिया। वो वो गणपति को मानते हैं, तिरंगे को अगर मानते भी थोड़े बहुत लोग, लेकिन वो मानते ही नहीं। और अरे तुम भैया, उन चीजों में तुम भी शामिल तुम हुए तो मान रहे तो हो तुम्हारे अंदर देशभक्ति कहाँ चलेगी। चलो भाई, मैं तुम नमा तो ले, तुम मान रहे हो इस्लाम से यार, तो हट गए। तुम तो मान यार रहे हो। तुम, अरे तुम सुनो तो मेरी बात तो सुनो। तुम हाँ इस्लाम से तो हट गए, वो तो तुम्हारा एक अपना मतलब है। हाँ मेरे तो हाँ, मैं ठीक तो है कहता ठीक है है। तुम किसी ने बहकाया, वो तुम्हारा एक अपना निजी मामला, हाँ समझ गए। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, तुम फिर जब बात आ गई देश पे, तो देश के तो हो ही, या देश के भी नहीं हो। बात पूरी करो अपनी। हाँ तो मतलब देश के तो हो ही। हाँ। जब तुम मुसलमान को नहीं मानते, ईमान को नहीं मानते, मोहम्मद साहब को नहीं मानते, कुरान को हाँ, नहीं मानते, वो तो चलो साइड में रख दो एक तरफ, रख दे, फेंक लेकिन दे, पर देश के तो हो ही, एकदम देश एकदम के तो साइड हो में ही। फेंक दो उसे। हाँ हाँ तो देश के तो हो ही। बिल्कुल।
हाँ, तो जब वो देश के झंडे को ही पूरा भला कह रहा, तो तुम जब उसके पास गए, जब तुम्हारी देशभक्ति कहाँ चली गई, तो तुम क्या उससे बोला सवाल उसने, करते क्या हैं। बोला झंडे के बारे में? उसने वो बोला कि इस झंडे ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, कि इसका विरोध करो, इसे मत करें करो। अच्छा। अब हर हिंदू के घर पे भगवा झंडा होना चाहिए, अच्छा। वो तुम्हें फायदा देगा या नुकसान देगा। तो तो अच्छा। फिर ये देशभक्ति बता रहे हैं अपना हाँ। आपको, ये भाई हमने वर्ल्ड कप उठा लिया, हमने तिरंगा नु फैला दिया, वो तो दिखावा है फिर। वो मानने तो ना, तुम्हें हाँ क्या भाई। लग रहा है इस चीज के बारे में, दिक्कत क्या है तुम्हें वो ऐसा बोल रहा है तो? फिर हम पे दिक्कत, हमें तो दिक्कत इस चीज से है ना, जब इन्होंने अपना देश इतना प्यारा था, तो गांधी क्या हिंदू नहीं था? इन्होंने गांधी को क्यों मारा? जिन्ना को क्यों नहीं मारा? तुम्हारा नहीं है देसी है? हाँ? तुम्हारा नहीं, नहीं है देश? हमारा तो है ही, हम तो बोलते हैं, हम तो अपने झंडे को किसी को मानते ही नहीं सिवाय तिरंगे के अलावा। तो बोल लो भारत माता की जय। हाँ? भारत माता की जय बोल लो। तो भारत माता की जय झंडे से मतलब क्या आगा? नहीं तो भारत हाँ भाई, माता की झंडे जय से क्या पूरा लेन देन हिंदुस्तान है? बोलता है, तुम भी झंडे से क्या बोलो। लेन देन है भारत माता की जय नहीं, से? अभी आपने हाँ कहा भाई। ना भारत माता की नहीं, जय बोलने झंडे, जा हाँ, रहा। तो क्यों, तो संविधान में लिख रहा है भारत माता की जय, जो नहीं बोलने का वो देशभक्ति नहीं होने का। भाई नारा है तो एक तरह से बोल लो, क्या नहीं, दिक्कत है? क्यों नारा है यो? बता, ले कौन से भाई। मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को बुलवाया? तो अल्लाह अकबर क्यों बता। कहते हैं भाई? हाँ, तो वो तो हम अल्लाह अपने लिए कह रहे हैं, हमने उसको क्यों, हमने अल्लाह किसी हिंदू को पकड़ के नहीं बुलवाया। अल्लाह ने इस खबा देश में कम सुनो से कम भाई। 1 लाख से भी ज्यादा भाई, मोबाइल होली, हर में अल्लाह तीन ये नहीं वाला कहता। मुसलमानों को मार रहे। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम उठते बैठते तुम अल्लाह अकबर कहते फिर हो जाओ, ठीक है नहीं? फिर तुम क्यों रुक के तारो रोड पे जा कहने को अल्लाह अकबर अल्लाह हमने अकबर? कद रोड पे रुक के तारे खूब बता, मचाना है। रोड पे रुके या किसी हिंदू खूब को पकड़ मचाना के है दो, भाई। मेरे को भेज वीडियो, खूब तू मचाते मेरे हैं। को भेज वीडियो, हैं? तू मेरे पे वीडियो भेज, अगर कोई कौन मुसलमान सी पकड़ के वीडियो? अल्लाह अकबर के रुक के तरवाना किसी हिंदू पर, मैं तेरे पे आयला भेजू। मोहम्मद जो सलाहाबी ये क्या कर रहे थे? ये ना हाँ, करके तो अल्लाह सलाह अकबर तो आयला मोहम्मद साहब का मोहम्मद नाम ले दिल रहे में थे, है, उनकी ये है क्यों वो गांड है। चलती थी भाई? उन्हें क्यों परेशानी होती? जब उन्हें नाम लेने से दिक्कत है, हाँ। तो मैं अपने आपको किसी को भी नाम ले, राम को मानने, हमने कब कहा भाई तुम क्यों मानने? हमने तो किसी को भी तुमसे नहीं तो कहा, तुम किसी कह हिंदू ही को नहीं पकड़ के। सकते, तुम्हारी औकात हाँ? क्या, तुम कह दो इस बात को। और तो तुम्हारी इनकी औकात क्या है, हमें कह देंगे। क्यों, तुम्हें क्या कह रहे वे? हाँ? तुम्हें तो कुछ भी ना कह रहे वे। क्यों नहीं कह रहे? अरे यार रहने दे, किसी उल्टी कहाँ बात कह कर रहे रहा यार, है भाई, बता तुम सही, कह एक रहे यार आधी तू बात तो समझदार बता। है, तू मुसलमानों को समझदार अगर होके भी ना किसी समझ हो रहा यार। मुसलमानों को गलत कहा उन्होंने? मैंने तुम्हें इस्लाम को तो एक तरफ धर दिया, मैंने कहा तुम मान ले रहे हो, तुम्हारा अपना फंडा है, छोड़ अरे दो फंडा हमारा नहीं है, वो सबका है भाई, वो सबको ऐसे नहीं, ही मानना फंडा हो चाहिए तो उसे। तुम्हारा ही हो, तुम अपने तक किसी भी जो तरफ को उसमें दूसरे पे ना बीमारी है थोपो वो तो भाई, समझनी अपना चाहिए नहीं। अपना बिल दूसरे पे ना पाड़ो, ओ वो तुम भैया। अपना फंडा है तुम्हारा। मान के चलो इस चीज को मान रहे हैं, उसमें ही गलती मिल रही है तो हम कैसे मानने? अरे यार तू मैंने मान लिया उसमें सारी गलती है, हाँ। वो तुम्हारे लिए तो है ना, वो तुम अपने अरे छोड़, मैं ये उसे कह रहा छोड़ हूँ दो आप। तुम्हारे लिए भी भैया। नहीं भाई, हमारे लिए नहीं है, तेरे हमने तो लिए बहुत भी है, ध्यान तुम से मान पढ़ा या था मत मान इस्लाम अब। को भाई, तुम उससे सीट को छोड़ दो, मैं उस पर डिबेट ही नहीं करना चाह रहा था, उससे तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि तुम्हारा तो काम वो वाला हो गया कि अल्लाह अल्लाह में से मैंने दुआ मांगी, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो वो मेरी तो समझ नहीं थी, वो वाली बात हो गई है। यार अल्लाह की वो तो छोड़ दो, वो तो हाँ। अलग मैटर है, ये वो तो जरूरत उसके लिए तो बहुत नहीं कुछ है अच्छा होना चाहिए ये इंसान का समझ आ मन। चुका है, अल्लाह और मुल्ला एक ही है। हाँ, वो सब समझ गए, हाँ। हमें भी समझ आ चुका है ठीक कि है। तुम लोग कहाँ चीज उसमें जा रहे, फिर तुम कह रहे कि क्या नाम के, अगर ना ही तो हम हिंदू हैं ना ही हम मुसलमान हैं, तुम है। हिंदुओं की हर उस यात्रा में, हर उस पार्टिसिपेंट में सहयोग कर रहे हैं, जब तुम यार, हिंदू हो ना मुसलमान, तो तुम क्यों उसमें जा रहे हो भाई? ओ फरीद भाई, हाँ, तुम उन्हें हिंदू के तौर पर देख रहे हो या इंसान के तौर पर देख रहे हो? तुम मुसलमानों को इंसान के तौर पे देख हम रहे तो हैं, किस उन्हें तौर पे देख इंसानियत रहे के हो? तौर पर देख रहे हैं कि वे इंसान है, उन्होंने हमें बुलाया तो हमें जाना चाहिए। अब उनके जो काफिर है, उन्होंने तुम्हें अपना बुलाया अगर है। वे हिंदू मूर्ति का के हाथ जोड़ रहे, हम तो नहीं जोड़ रहे उनके साथ, हाँ? हम तो ना जोड़ रहे। यार दिखा कहीं किसी जोड़ने वीडियो जोड़ने में वाली आपने क्या सर बात हो झुकाया हो गई? कहीं, या हाथ जोड़े हो किसी मूर्ति का आगे, हमें उन्होंने बुलाया, सम्मान दिया, हम चले गए, क्या आपत्ति आ रही इसमें? हमने नु कहता कहा तू गया क्यों? मैंने ये बात तो नहीं कही, तुझे क्यों गया क्यों? तो फिर तुम क्यों कह रहे हो उनकी यात्राओं में जा रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ, क्या तो दिक्कत है मैं भाई? तुम्हें उस बात को ही तो कह रहा हूँ। तुम जब लोगों को इस बात को कह रहे हैं कि ना हम हिंदू को मानते ना मुसलमान को मानते, तुम अपने एक प्लेटफॉर्म पे रहो ना, क्या हम तो अरे हमें नहीं रहना एक प्लेटफॉर्म में, हमें तो जो बुलाओगे वहां जाओगे हम तो। हाँ, तो वो बात क्या है? तो फिर हाँ। दोनों को कह रहा है भाई है ना, हम हिंदू को कर देना मुसलमान ना को करते, हम कर दे। करते ही ना है, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, तो वो तुम्हारा अपना वो ही है ना, मैं तो तुम्हें इस बात को नहीं कह रहा। भाई तुमने खुद कहा कि हिंदू तुम्हें बुला रहे, यात्राओं में जा रहे हो, मैं तुम्हें उन्हें या बुला रहे या वे उन्हें हमें तुम्हें बुलाया। सम्मान को बुलावे या किसी चीज को बुलावे, हमें तो जाएंगे ना, हम तो, क्या दिक्कत है तुम्हें जाने में जा रहे तो? अच्छा, फिर दूसरी बात, चलो मतलब ये तुम्हारे इंसानियत चूकड़ों में यूं आग लग रही कि हम उनकी यात्राओं में क्यों शामिल हो रहे हैं ना?
ना हमारे से वो नहीं मतलब है मेरा, और मेरा क्या कह रहे मतलब हो वो फिर? नहीं है। क्या इस चीज का? मेरा मतलब ये है, जब तुम उस बात को उड़ा रहे कि भाई हम तुम ना हिंदू को मानने ना ही मुसलमान को मानने, हाँ। तो फिर तुम उसमें क्यों जा रहे? ओ उसकी भैया, मतलब है तुम अपने अपने हमने मुंह से अभी कह क्या रहे। कहा? वे मूर्ति पूछ रहे, हम तो नहीं पूछ रहे उनके पास जाके, ना हम अरे फिर सर कोई झुका बात। रहे, ना उनके काम में शामिल हो रहे। हम तो ये कह रहे भाई आपने हमें बुलाया, हम बैठे वहाँ, क्या दिक्कत है? यही तो अच्छा फर्क तो है, यही तो चलो फर्क चलो है। चलो। यही फर्क है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उस टाइम के काफिरों में, जो उन्हें मानते थे वे, कि वे तो कहते थे कि गोद लिया हुआ बेटा सही है, उसे हक दो, सारे काम करो, उसकी बहू के साथ शादी नहीं कर सकते, वे काफिर ये मानते थे। लेकिन नबी मोहम्मद ने क्या कहा कि नहीं नहीं, उसके बेटे की बीवी के साथ तुम शादी भी कर सकते हो। ये फर्क है नबी मोहम्मद में और उन काफिरों में, कि यही फर्क है तुम में और हम में, कि हम वहाँ जाएंगे भी, सारे काम करेंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? हमें बुला रहे हैं, हम उनके उनके त्योहार में उसमें शामिल भी होंगे, लेकिन जो उनकी प्रक्रिया है उसमें तो नहीं हो रहे हम। अच्छा तो तुम्हें बुला रहे हैं? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, तो क्या दिक्कत है मैं तो भैया? यही पूछू था। चलो अगर कोई मान लो बात वे नहीं, तुम्हें मंदिर बुला में रहे बैठ के पूजा कर रहे हैं, हमने जाके उन्हें राम राम कर ली, हम तो नहीं कर रहे उस पूजा को। चलो चलो, तो वो बुला रहे हैं तुम्हें, कुल मिला के बात ही है, हाँ, तुम्हारा आपसे नहीं है। क्या दिक्कत है? तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा तुम्हें बुला रहे हैं, भाई मैं उन्हें उसमें लग है रहा है, उन्हें लग रहा है ये बेचारे हमारी तरह ही है, तो उन्हें सम्मान देना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है भैया? और हम अच्छा भी जा रहे, कि अब तो तक हमें ऐसी इज्जत मिली ना, कि हर इंसान हमें अपना जैसा मानने, भाई भाई मानने, अब मानने लगे, हम भी उनके जैसे हो रहे, तो क्या दिक्कत है भैया? अच्छा उनके जैसा होना चाह रहे, चलो तुम, चलो भारत अच्छी माता बात की है। बोलने में या जय श्री राम बोलने में मेरा तेरा ईमान खत्म हो जाएगा? चलो चलो चलो, अच्छी चलो बात है चलो, भाई नहीं खूब बताओ, जवाब दो इसका। नहीं नहीं मजे लो रे, तुम खूब बोल लो भाई, मैं तो यही पूछना चाह रहा था, तुमने क्लियर कर दिया आज। क्या क्लियर मैं कर तो दिया? बस पूछ, बस कोई बात नहीं, मतलब तो हो कोई गया बात ना, क्लियर तो का। भैया मजे लो, क्या दिक्कत है? हम तो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, हम क्या कुछ चलो चलो, गलत फैला तो रहे ये हैं? तो बतला दो, बच्चे कितने तुम्हारे, तुम बता रहे थे 6 हैं? बच्चे? हाँ, और भी करवाओ क्या? और करवाओ? नहीं हम, अरे हम क्यों करने वाला तू, हम क्यों हम करवाने वाले। तुम ही हाँ कह भाई रहे यार हमारे से 6 पूछ के। बच्चे होंगे, मगर हो सके एक आधे और करवाते हो। नहीं तुमसे पूछ रहा मैं, तो तुम वीडियो में बोल लेते ना कि मेरे 6 बच्चे हाँ, या तो 8 दिक्कत बच्चे। में जो है वो है, उसमें क्या है? तो उनसे मुलाकात होती है बच्चों से आपकी? हैं? बच्चों से मुलाकात होती है आपकी हाँ हो गए। रोज? अरे रोज से क्या मतलब है, जब मेरा जी करे तो चले जाऊँ। अच्छा तो मैं आपसे मुलाकात करते हैं, क्यों, करने में या क्या मैं भी दिक्कत है आप, भाई? बाप उनका नहीं मैं, आप आपके जैसे ये में, या आप में नहीं मेरे आपके जैसे जैसे। से क्या मतलब है? मैं कैसा हूँ? नहीं मतलब आप तो इस्लाम को नहीं मानते ना? अरे मान, कौन कह रहा मैं नहीं मानता? वो इस्लाम तुम्हारा नहीं है, मेरा भी इस्लाम है भाई। लेकिन जो बीमारी है ना, उस बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, अरे जो बिना तो फिर मतलब की यार तुम तुम्हारे सारी ऊपर कमी थोप बतला देगा, रहे, वो तुम हकीकत में भी है ही कह रहे नहीं वो मेरा भी चीज। है, तो उस चीज को तुम्हारा मानने कहा। बैठे। यार तुमको अपना भी तो कह रहे कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे मोहम्मद साहब नहीं है, हमारा कुरान नहीं है, हमारा वो नहीं है, फिर तुम कह अरे रहे हो भैया, हमारा भी है। तुमको अपना भी मने करो वीडियो पर। नबी मोहम्मद की तालीम को तभी तो अच्छा मान लोगे जब उन्होंने खुद अच्छे काम करे हो। अच्छा तो उन्होंने इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से पूरे करे? मेरे हिसाब से नहीं, इस्लाम में लिखा भाई, मैं मेरे घर का थोड़ी इस्लाम। अच्छा तो मतलब हाँ तुम्हारे मानने से तो मतलब वो करा भी है तुम्हारे भैया, मानने फिर से? वही बात, जब बाहर लिखा हुआ है कि उन्होंने उन पर हलाल है सारी ऐसी औरतें जिन पर तुम निकाह नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बिना निकाह के भी कर सकते हो। जब लिखा हुआ है तो हम क्यों ना मानने भाई? अच्छा और तुम्हें यकीन ना आता, मैं तुम्हें एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजूंगा, देवबंदी उलमाओं से मेरी बात हुई है बिल्कुल उनकी लाइव स्ट्रीम में, और उन्होंने अच्छा खुद कहा कि अल्लाह का ये हुक्म है और हमारा ईमान है कि नबी मोहम्मद पे वह औरतें हलाल थी बिना निकाह के, और अल्लाह ने अच्छा खुद इजाजत दी है इस चीज़ की। मेरी अच्छा मत मानो, उन 2 मुफ्तियों की तो मान लोगे जो देवबंदी उलमा बैठे हैं मेरे सामने। अच्छा हाँ, तो उनसे आपकी लाइव बात हुई? बिल्कुल लाइव चेहरे के साथ बात हुई है भाई। अच्छा जी, हाँ, तो मतलब उसमें तुम जीत गए ना हार गए? मैं जीतने के लिए नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ सवाल रखा अपना, और उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ एहसान भाई ऐसा ही है, लेकिन हमारा ईमान है कि वो अल्लाह का हुक्म है तो हम मानेंगे। बताओ, अच्छा। ये बात है। हाँ तो उनका वो बिल्कुल सही ईमान के बात है। हिसाब से मान रहे, मैं अपने दिमाग के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर नबी अच्छाई के लिए आया है तो वहां पे वो खुद बुरा क्यों कर रहा है? अच्छा हाँ तो जी। उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया? किसने? उन्होंने? कह तो दी उन्होंने कि हमारा ईमान है हम तो मानेंगे। अच्छा हाँ, तो तुम क्या मानते हो फिर अपना मैं तो कह रहा हूँ ईमान? वो गलत है, बिना निकाह के अच्छा कैसे तुम निकाह कर लो किसी भी औरत के साथ?
अच्छा, तो तुम मतलब अपने ईमान से गलत मानते हो? भैया मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो तो हाँ भर रहे इस चीज पे कि अल्लाह ने इजाजत दी है, बिना निकाह के तुम और उन औरतों से शादी संबंध बना सकते हो, वो तो कह रहे। अच्छा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता ना इस चीज को कि जिस नबी के बारे में ये बताया हो कि वो जिना को हरामखोरी बताता है और वो खुद जिना कर रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो तुमने लगभग लगभग 200-300 मुसलमान अपने जैसे बना दिए, इतने अरे तो हुए यार होंगे मैं नहीं? कब कह रहा हूँ तुम बन जाओ, मैं तो बता रहा हूँ कि वहां लिखा नहीं हुआ तो है ऐसा। अरे चलो वो तो छोड़ दो आप उस चीज को तो। हाँ लेकिन मतलब अपने जैसे तो कर हो गए ना, 200-300 हाँ, तो हो बतेरे ही हो गए रहे, होंगे। बहुत हो रहे, बहुत हो रहे। अच्छा जी। अब वही बात है, लगभग। जो समझेगा इन चीजों को वो अपना जिंदगी जियो, क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ तो मतलब फिर अगर मैंने मान लिया कि चलो आप जैसे कि बाबा जी की बात ले ले, बाबा जी का जो सपना है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो तो उनका तो एक उद्देश्य ही हो गया। भाई उनका सपना, उनके ठीक है। सपने को बना दो, हमें क्या दिक्कत है? ये अरे हमें खुद सुन तो ले पूरी हमें बात। बुरा नहीं लग अरे रहा। एहसान भाई, बात तो सुन लो पूरी। हाँ तो मतलब उनका जो सपना हो गया वो तो एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, मतलब उनका एक उद्देश्य हो गया ठीक है, वो उस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरे मुसलमान भाई हैं, इस्लाम को मानने अच्छा। वाले हैं, और वो हाँ। जो चीज़ हमें लग रही है गलत, तो वो उनको अच्छा। पहले खुद ही देख लें कि वो गलत है या नहीं है। और वो लगता है अच्छा। गलत लग रही है तो अपने आलिमों से पूछो जाके। अब वे आलिम अगर जवाब नहीं देते तो अपने अंदर दिमाग दिया है तुम्हारे अंदर, खुद ही सोच लो वो अच्छा है या बुरा है। हम ये नहीं कहते तुम अच्छा। हमारे जैसे बन जाओ। चलो चलो। चलो चलो। अच्छा, तो फिर तुमने बताया कि भाई अपने अपना आप को पढ़ ले, हाँ देख ले पहले हाँ कि अंदर क्या लिखा है, हाँ सही है या गलत है। हाँ। अच्छा जी। तो फिर मेरा सवाल ये है, अभी एक पूरी लड़का दुनिया निकाल के में लेके आओ, कितना खत्म कितनी हो गया है। कंट्री में अभी मुसलमान आया था है एक लड़का, और थोड़ी देर पहले लेके फैला हुआ है, आओ। और मतलब मुस्लिम खराब हो राष्ट्र गया। है, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो हमारे देश में ही है खाली, मतलब हिंदू राष्ट्र ही समझो तुम, मेरे हिसाब से भी हिंदू हाँ राष्ट्र ही है, हाँ 22 करोड़ हिंदू है। हाँ। लेकिन पूरी दुनिया में तो हिंदू का बात बात बोला है ही नहीं। अरे वो फिर क्या दिक्कत है? भाई चीन ना में है तो तो ना है हिंदुओं को कोई मानता भी नहीं, ना, चीन में रावण तो का पुतला मुसलमान भी फूका ना है। पीछे जाता है। पीछे नया वाला पुराना वहाँ भी वाला। राम का पुतला फूका जाता है चीन में, किसका? और यहाँ नया वाला आ गया। किसका? श्रीलंका में राम का पुतला फूका तो जाता है, वो तो और यहाँ उनकी रावण का मान्यता है फूकते भाई। हैं। वहाँ पे वहाँ जन्म लिया था रावण, रावण ने, क्या दिक्कत है वहाँ? वो तो पहले से हाँ, होता तो मैं तो रहा। इतना कह रहा, तुम तो एक जगह भी अपना भी अरे खुद भैया सेटल चलो नहीं हो ठीक है, पाए। ठीक है, खुद फुक्का जावे। हम कह रहे हैं वो हाँ। गलत करते हैं, तो हम उस गलत को गलत तो कह रहे हैं, हाँ। बस। तो फिर उसकी क्या दिक्कत है? नहीं तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बस मुसलमान अपनी सही को पढ़े, जो तुम कह रहे वो सही है, और हाँ बाकी जो कह रहे वो गलत है। सुनो, अभी मान लो मैं ये कह दूं कि मैं हिंदू धर्म में कुछ गलतियां हैं, ठीक है, अगर वो, लेकिन उनके अंदर ये खूबी है उस धर्म को मानने वालों में कि वो कहते हैं कि जो गलती है उस गलती को हम स्वीकारते हैं, मना करते हैं, हाँ जी गलत है ये। लेकिन मुसलमान का अकीदा नहीं ये नहीं, है कि कहाँ वो नहीं कह सकता मानते कि यार, कुरान तू में कुछ किसी बात गलती है, नहीं, किसी चाहे बात को भले कह ही रहा तू उसको गलत नहीं मानता। मैं बता रहा हूँ तुझे भले एक ही गलत उदाहरण लिखा अभी, हुआ हो। मुझे तुझे एक उदाहरण बता रहा मैं तुझे। क्या? भाई इस देश पे 800 साल मुगलों ने राज करा। अरे मुगलों ने करा या सुन तो मुगलों ले। ने करा, अरे तू चाहे वे सुन तो मुगले बात। थे या मुगले थे, उस चीज को छोड़, अरे जो तू मर पूरी गए तो मर बात गए। सुन ले। अब की बात पूरी करो तो ना। बात सुन ले। अरे पूरी तो बात सुन ले, भी हो जाएगा यही कहीं क्लियर ही। 800 साल मुगलों ने राज करा और 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, लेकिन एक भी मेरा हिंदू भाई अंग्रेजों को गाली देता, मुगलों को गाली दे रहा। पिछले 11 साल से मुगलों के ऊपर तो इतिहास चल अंग्रेज, रहा, अरे भैया मुगलों ने ही तो जबकि साथ दिया अंग्रेजों उनका। ने, उन मुगलों ने तो मुगलों की देश तो में जो भी बदौलत है कुछ जो दिया। अंग्रेजों ने राज कर लिया इस देश पे। अरे भाई बात तो सुन ले। हाँ अंग्रेजों ने तो देश को सिर्फ लूट के ले गए, अगर मैं लूट के ना ले जाते जो मुगलों ने बनाया था, तो इतना सामान यहाँ पे है, क्या गवर्नमेंट बनाया को मुगलों उसका ने? टैक्स क्या नहीं बनाया पड़ता। मुगलों ने? क्यों मुगलों ने ये बताओ जो क्या लाल बनाया किला है, ताजमहल है, मुगलों है? का दिया हुआ है, और सरकार ताजमहल को टैक्स नहीं। पता चल जाओगा तुम्हें, ताजमहल मुगलों का या मुगलों का, तुम्हें पता चल जाओगा, अभी रुक जाओ। अच्छा, हाँ, तो तुम, अच्छा तो तुम्हें खुद वही अपनी मंदिर है। खाट के नीचे का नहीं पता, तुम्हारी खाट के नीचे बिल्ली हक के गई या कुत्ता हक के गया, इस चीज का नहीं पता। तुम मुगलों का इतिहास खोल लोगे या हिंदुओं का अच्छा। इतिहास खोल लोगे तुम? अरे सीधी सी बात है, कुरान की बात करना, जिसको तुम जानते हो, अल्लाह को जानते हो, उसकी उसकी गलतियां मैं दिखा रहा हूँ, चलो साबित करो वो गलत है। चल, अच्छा, गड़े हुए गड्ढे खोद रहे हो जिसका तुम्हें पता ही नहीं है वो भरा तो किसने। हम नहीं खोद रहे, हिंदू खोद रहे अरे भाई, उन्हें छोड़, मुसलमान वो कहाँ खोद खोद रहे, रहे? खोदन दे, तुम अपने आप को साबित करो ना। हम नहीं खोद रहे, हिंदू खोद रहे। अरे 4 खोदन साल दे औरंगजेब को मरे हो भाई, गए, उन्हें उसकी खोदन कब्र दो, पे आज के उन्हें गोप खा खोदन रहे दो, थे। अगर वो सच्चाई जिंदे जो होते, होगी, सुनो, अगर वो वो अगर जिंदा खोद होता रहे हैं, तो ये सुन भाई, कितना गोप खाते थे, भाई भाई महीना भाई लगाते एक मिनट, जो उसके मरने। अगर वे खोद रहे हैं तो उन्हें खोदन दो, क्योंकि सच्चाई जो होगी वही सामने आएगी। अब मैंने खोदा कुरान के बारे में, तो कुरान में अगर कुछ गलती मिल रही है तो मैं दिखा तो रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाओ, क्या गलत है इसमें? अच्छा, हाँ,
बताओ, तो अगर कोई आदमी किसी हिंदू पे धर्म इल्जाम में लगा तुम्हारा रहा है, मानना उसे ही है, साबित भी हिंदू तो धर्म करेगा में ना। कोई बुराई नहीं है, मुसलमान धर्म में ही सब बुराई है। ओ भैया, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने कहा ना हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन मुसलमान नहीं कहता। ये सबसे बड़ी बीमारी है। चलो ठीक है, फिर अच्छा। बाद में बात करो दोस्त, ठीक है, ओके, ठीक है जी, चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जा रहे हैं।